आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकल्पोंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। निर्विकल्पोंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा शिवम सत्यम सुंदरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। बोल शंकर भगवान की जय। देवों के देव महादेव की जय। भक्त वत्सला मां पार्वती की जय। आगे शिव महापुराण में रुद्र संहिता का जो प्रकरण चल रहा है उसमें आपका हार्दिक स्वागत है सभी का। और आज तृतीय प्रकरण में से हमारे 25 अध्याय पूरे हुए। अब 26वें अध्याय में भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना, उनसे सत्कृत हो उनकी तपस्या का कारण पूछना तथा पार्वती जी का अपनी सखी विजया से सब कुछ कहलाना। बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं उन सप्त ऋषियों को अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी की तपस्या, देवी की तप की परीक्षा लेने के लिए विचार किया। वे मन ही मन पार्वती जी से बहुत संतुष्ट हुए। परीक्षा के बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंकर उनके वन में गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्न चित्त हो वे दंड और छत्र लिए वहां से प्रस्थित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी हैं और चंद्रमा का की विशुद्ध कला सी प्रतीत होती है। ब्रह्मचारी जी का स्वरूप धारण करके भक्त वत्सल शंभु पार्वती को देखकर प्रीतिपूर्वक उसके पास गए। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्री द्वारा उनकी पूजा की। जब उनको भली भांति सत्कार हो गया, सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई, तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती उवाचा, पार्वती बोली, कहने लगी, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ प्रियवर, आप अपनी तेज से वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैं जो कुछ पूछा है उसे बतलाइए। ब्राह्मण वाचा, ब्राह्मण ने कहा, मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूं और परोपकारी हूं, सुख देने वाला हूं, पवित्र बुद्धि तपस्वी हूं, इसमें कोई संशय नहीं। तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो?
और इस निर्जन वन में किसके लिए ऐसी तपस्या कर रही हो, जो पंजे के बल पर खड़े होकर तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है? तुम न बालिका हो, न वृद्धा ही हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पिता के पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो? भद्रे, तुम क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी तपस्विनी हो? देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता, जो तुमको छोड़कर अन्यत्र चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारा क्या नाम है? तुम महासौभाग्य रूपिणी जान पड़ती हो, तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, अथवा क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में तुम कौन हो? आप मुझे बतलाइए, यह मैं अनुमान से निश्चय कर पाता हूँ। पार्वती बोली, विप्रवर, न तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, न लक्ष्मी हूँ, न सरस्वती ही हूँ। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इससे पहले के जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की, जिससे कुपित होकर मैंने योग द्वारा शरीर को स्वयं त्याग दिया। इस जन्म में भी भाग्यवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे भी छोड़कर चले गए। ब्राह्मण शंकर जी के चले जाने पर मैं विरह ताप से उद्विग्न हो उठी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई। यहाँ दीर्घ काल तक तपस्या करके अपने प्राण वल्लभ को न पा सकी इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती हूँ। इतने में ही आपको आया देख मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया। किंतु जहां मैं जन्म लूंगी, वहां वहां शिव को ही पति के रूप में वर्ण करूंगी। बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा वचन कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे, परंतु अग्नि में प्रवेश हुई पर्वत राजकुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी क्षण चंदन चंदन पक के समान शीतल हो गई। क्षण भर में उसके आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पुनः पूछा, अहो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? यह कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, यह तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ, इससे उसकी विफलता प्रकट होती है। अतः देवी, सबको आनंद देने वाले मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपनी अभीष्ट मनोरथ को सच सच बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले अंबिका अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती से प्रेरित हो उनकी सखी विजया ने, जो उनकी प्राण प्रिय सखी थी, जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी, जटाधारी तपस्वी से कहा। सखी बोली, साधो, इससे पति के उत्तम चरित्र का और इनकी तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री है। ये पार्वती और काली के नाम से विख्यात है तथा माता मेनका की कन्या है। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को नहीं चाहती। उन्हीं के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरी इन सखी ने ऐसा तप आरंभ किया है।
विप्रवर, इसमें जो कारण है मैं उसे बताती हूँ, सुनिए। ये पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि सभी देवताओं को छोड़कर केवल पिनाकपाणी भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है और नारद जी के आदेश से यह कठोर तपस्या कर रही है। द्विजश्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा उसे मैंने प्रसन्नतापूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? ब्राह्मण उवाचः, ब्राह्मण कहते हैं नारद विजया का विजया का ब्रह्मा जी कहते हैं नारद विजया का यथार्थ वचन सुनकर तपस्वी धारी जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने यह जो कुछ कहा है उसमें मुझे परिहास का अनुमान होता है। यदि यह सब ठीक है तो पार्वती अपने मुंह से कहें। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुंह से ही यों कहने लगी। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम तृतीय प्रकरण पार्वती प्रकरण नामो आज 26वां अध्याय हमारा पूर्ण हुआ। 27वें अध्याय में है पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन को हटा लेना का आदेश देना। ये हम कल करेंगे। बड़ा ही अच्छा प्रसंग है, आनंद आ गया। शिव की कृपा जिन पर होती है, जिन शिव भक्तों पर कृपा होती है, वह हमेशा अडिग रहते हैं और वो किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में, देश काल में, परिस्थिति में कभी भी विचलित नहीं होते और इसी तरीके से वह साधनारत रहते हैं। और शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।